हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है द्वंद्व समास। इससे पहले समास के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को दिए हैं, समास के भेद बताए हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उन्हीं भेदों में से एक भेद है द्वंद्व समास। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे और एग्जाम में देखते ही जान जाएंगे आप लोग कि द्वंद्व समास ही है। ठीक है, जान जाइए कि कौन सा समास है। ठीक है, आज यही पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। तो जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं द्वंद्व समास की तरफ। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास क्या है। जिस समास के दोनों पद, फिर से देख लीजिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान रहते हैं, ठीक है, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। फिर से जान लीजिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान रहते हैं और विग्रह करने पर क्या निकलता है? और अथवा, ठीक है, एवं या ये सब लगता है, वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। और दोनों पदों के बीच क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह। ये चिन्ह जरूर लगा रहता है। अगर नहीं लगा रहेगा तभी समझ लीजिए कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे कि वो भी द्वंद्व समास के ही रहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में देख करके बताएंगे कि वो भी एग्जाम्पल है इसमें जो हम लिख करके आप लोगों को बताएं कि ये चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन लगभग समझ लीजिए बहुत सारे शब्दों में आप योजक चिन्ह पाएंगे। किसके एग्जाम्पल हैं? ये किसके उदाहरण, मतलब वो चिन्ह है, योजक चिन्ह है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? योजक चिन्ह है, जो किस समास के अंतर्गत लगा रहता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इतना इधर एग्जाम्पल लिखे हैं, लिख करके बताएं, इधर इतना एग्जाम्पल लिख करके आप लोगों को बताए हैं कि ये क्या है, ये सब हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आ रहा है। देखिए समस्त पद में ये सब है और विग्रह करने पर ये आ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए नदी नाले, नदी नाले हो गए तो इसके बीच ये योजक चिन्ह हमारा है। यही सबसे बड़ा पहचान होता है द्वंद्व समास का। ठीक है, देखिए नदी नाले, इसका विग्रह किया तो क्या हुआ? नदी और नाले, और आया ना, देखिए और आया यहाँ पर हमने और लिख करके बताया। यहाँ पर आया नदी और नाले, या कह लीजिए नदी अथवा नाले, नदी या नाले, ठीक, नदी एवं नाले, मतलब दो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह जरूर लगा रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? राजा और रानी। क्या है? राजा और रानी। तो राजा और रानी, देखिए राजा और रानी यहाँ अपने आप से आ गया, लेकिन यहाँ और का लोप रहता है, ये योजक चिन्ह ही लगा रहता है। ठीक है, एवं का अथवा का इसमें द्वंद्व समास में योजक मतलब योजक चिन्ह लगा रहेगा। ये सब शब्दों का यहाँ पर लोप रहता है। ठीक है, अब देखिए नर नारी, नर नारी लिखा है तो नर और नारी विग्रह करने पर क्या हुआ? नर और नारी। ठीक है, यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगा है हमारा। इसमें इसी प्रकार देखिए गुण दोष, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। आगे पीछे इसमें भी योजक चिन्ह लगे हैं। राधा कृष्ण, इसमें भी योजक चिन्ह लगे हैं। देश विदेश, देखिए योजक चिन्ह। और देखिए इसमें देखिए, ठीक, सुरासुर, अब इसमें देखिए योजक चिन्ह नहीं लगे हैं, लेकिन तब भी जब हम लोग बोलेंगे तो अपने आप से इसका अर्थ निकलेगा सुर और असुर, सुरासुर। इसमें आ रहा है सुरा या असुर या असुर। ठीक, देखिए यहाँ या आया ना, सुर या असुर, सुरासुर हो गया। इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन यहाँ और का या अथवा नहीं लिखा है, केवल सुरासुर लिख दिया गया है, तब भी यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा है, तब भी जान लीजिए क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। पाप पुण्य, अब यहाँ पर इस शब्द में दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है, और यहाँ देखिए पाप या पुण्य। ठीक, इसी प्रकार शीतोष्ण, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह हमारा नहीं लगा है, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? शीत या उष्ण। ठीक है, शीत या उष्ण, या आ गया ना इसके बीच में। देखिए हमने बताया था कि या अथवा और एवं ये सब हमारा शब्द विग्रह करने पर जरूर आएगा। ठीक है, वहाँ उसका लोप रहता है, योजक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। और किसी किसी शब्दों में नहीं भी दर्शाया जाता है, तब भी उसका विग्रह करने पर वो शब्द हमारा आएगा।
या, अथवा, और, ठीक है, योम, ये सब जब विग्रह करेंगे तो ये सब शब्द अपने आप से आएंगे, मतलब ठीक है। विग्रह करने पर देखिए गरम, ठंडा, देखिए योजक चिन्ह यहाँ पर लगा है, ठीक। अब इसका जब हमने विग्रह किया तो क्या आ गया, गरम या ठंडा। इसी प्रकार दिन, रात, दिन और रात, दिन या रात, दिन एवं रात, मतलब दिन और रात कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर योजक चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है। यही हमारा द्वंद्व समास का सबसे बड़ा क्या होता है, ट्रिक होता है, पहचान होती है हमारा क्या, ये योजक चिन्ह बीच में लगे रहते हैं शब्दों के बीच में। जैसे देखिए इधर उधर, ये जो चिन्ह आया ना उसके बीच में, ठीक है, राजा रानी, ठंडा गरम, ठीक। अब ये सब योजक, अधिकतर शब्द में आप देखेंगे कि योजक चिन्ह लगे रहेंगे, किसमें, द्वंद्व समास में लगे रहते हैं, ठीक है। और देखिए ये हमने लिख करके आप लोगों को बताया है, ठीक। अब देखिए ये सभी शब्द जो हैं हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम में दिया रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर यही चिन्ह देख लीजिएगा तो आप लोग जान जाएंगे। या विग्रह करने पर आप लोग मतलब अपने आप से विग्रह करिएगा। जब शब्द का विग्रह करेंगे तो वहाँ अगर आ गया जैसे सुरासुर, तो सुर और असुर, शीतोष्ण आ गया, ठीक है, शीत और उष्ण आ गया। इसी तरह देखिए इसमें दोनों शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगा है, फिर भी ये शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। देखिए पहला पद, देखिए इसके दोनों पद प्रधान हैं, नदी भी और नाले भी, राजा भी और रानी भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। किस चीज़ के, अगर यही इस एग्जाम में पूछा जाए कि किस समास का दोनों पद प्रधान रहता है तो आप लोग जान जाइए, बता दी, मतलब टिक मार दीजिएगा कि द्वंद्व समास का जो रहता है, द्वंद्व समास है, उसके दोनों पद प्रधान रहते हैं। ये एक सब, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से बना, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस समास के अंतर्गत मतलब योजक चिन्ह लगता है, तो ये भी जान जाइएगा आप लोग कि द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह लगा रहता है। विग्रह करने पर अगर जो मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं तो और, या, अथवा, ये सब आ जाता है, एवं, ये सभी शब्द किस में लगता है, द्वंद्व समास में ही लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया कि द्वंद्व समास में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हम आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है।